कि एक विश्वकर्मा की तस्वीर लैके अपने हथियारों की पूजा करनगे। ते की मनावत है कि विश्वकर्मा एक देवता है जिन्हें विश्व नूं तैयार किया है। ये असल में विपर की सोच विचों पैदा होया देवता सी। विपर ने अपनी सोच विचों पैदा कर दिता। जिस सतगुर की बाणी पढ़ रहे, मैं तो हैरान हो जाना, सतगुर के सामने विश्वकर्मा की पूजा करनी, इस तरह कहना गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे रब नूं मन एक नूं मन, ते उहदे सामने खलो के कहना नहीं महाराज तुसी नहीं कह रहे, आ एक होर है जिन्हें सारे संसार नूं तैयार किया है। ते कईयां नूं पुछना भी अज जन्मदिन है कि उन्हां दा किहड़ी चीज दिन तुसी मना रहे हो, बहुतियां नूं पता नहीं। हिस्टरी पढ़ के वेखो, मन्निया गया है, मैं मनावत दस रहा मनावत, कि विश्वकर्मा एक ऐसा देवता होया जिन्हें विश्व नूं तैयार किया है। विश्व का मतलब सारी दुनिया, अमेरिका नहीं मानती, फ्रांस के लोग नहीं मानते, इटली के लोग नहीं मानते। अज जिन्ने औजार अज बाहरलियां कंट्रियां चों साडे कोल आ रहे हैं, उन्हां विचारिਆਂ ਨੂੰ विश्वकर्मा का पता भी नहीं, उन्होंने पता भी नहीं, फिर तो सारी दुनिया के लोग मनण। बहुत राजगिरी का काम करने वाले साधन औजार बाहरलियां कंट्रियां च आउंदे हन। जिस देश ने सब तो वध इन्हां भगवानां की पूजा की है, वो शायद एक अद्धी चीज भावें अपनी तैयार कर सकन, नहीं तो मोबाइल इंटरनेट जहाज ट्रैक्टरां दियां इत्थों तक सारियां काढां उन्हां लोकां दियां ने जिन्हां लोकां ने शायद विश्वकर्मा का कदी नाम ही नहीं सुनिया। पता भी नहीं उन्हां विचारिਆਂ ਨੂੰ भी कोई ऐसा देवता भी हैगा जिन्हें सारी दुनिया नूं तैयार किया है। हुण एक मन्निया गया भी विश्वकर्मा एक देवता है, उन्हें सारी दुनिया नूं तैयार किया है। हुण मेरे भरावो सुनना, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कह रही है। बाणी का वाक है कि वह परमात्मा अजूनी है, सो मुख जलै जित कह ठाकुर जूनी। पर अज के दिन इस विश्वकर्मा की पूजा गुरुद्वारियां च होनी है। बहुतियां मेरे वीरां ने घरां दे विच समागम करा के पाठ कराउणा, ते साडे रागियां प्रचारकां ने जाके उत्थे बोलना है अज भगवान विश्वकर्मा का दिन मना रहे हैं। कि भगवान दुनिया ते जन्म लैके आउंदा है? बाणी कहती सो मुख जलै, वो मुंह सड़ जाए, उस प्रचारक के मुंह अग लग जाए जिहड़ा यह गल कहे कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच बैठ के कि विश्वकर्मा भगवान दुनिया ते शरीर धार के आया सी। ये तो गल उल्ट हो गई ना, जो गुरु कह रहा उस तो उल्ट गल कर दी। फिर विश्वकर्मा के नाल जो गल्लां जोड़ियां, कहते जगन्नाथपुरी का मंदिर भी उन्हें बनाया, जिन्हें भी और देवतियां दे रथ ने औजार ने सारे उन्हें तैयार किए। मैं दो तीन हिस्ट्रियां दसन लगा तुहानूं, नाल नाल स्वै पड़चोल करना, ग्रंथां दे हवाले दे जावांगा, नाल नाल घरां 'च बैठ के पड़चोल करी जाना। एक हिंदू मिथिहास कोश है, काफ़ी वड्डा ग्रंथ है, उहदे विच इहदे बारे डिटेल नाल लिखे। भाई कान सिंह नाभा जी महाभारत रामायण, इन्हां चौं ग्रंथां विचों हवाले दे के मैं तुहाडे नाल निक्की जी गल साझी कर लगा। मन्निया गया कि जो विश्वकर्मा है इन्हें सारी दुनिया दे औजार हथियार तैयार किए हैं, तां ही साडे मेरे वीर अज के दिन हथियारों की वरतों नहीं करते। कहते हथियारों की पूजा करनी है, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, सारे ने हथियारों की जिहड़ी है अगरबत्ती करनी है, तूफ दिखाने ने, क्योंकि औजार बनाने वाले देवते का अज भगवान का जन्मदिन है। चलो मन्निया गया, कहते जिहड़ा विश्वकर्मा है ओदी एक बेटी है जिसका नाम संजना है। संजना का विआह सूरज नाल होया। पढ़े लिखे मेरे वीर, मेरिया भैणां, मेरिया वो भैणां वीर जिन्हां ने आप गुरबाणी की स्टडी की जां साइंस विज्ञान पढ़िया, सूरज नाल विश्वकर्मा की धी का विआह हुंदा है। ते सूरज बहुत वड्डा है, धरती तो कई गुणा वड्डा है। कहते भी जिहड़ा विश्वकर्मा उन्हें कहा धी ये सूरज बहुत वड्डा है, मैं थोड़ा जिहा छोटा कर दिना। कहते सूरज नूं विश्वकर्मा ने चुकिया, एक खरात ते रखिया, उसका 8वां हिस्सा ला दिता, 7 हिस्से रह गए। हुण पढ़े लिखे समय अंदर इस विज्ञान के युग अंदर ये धरती सूरज तो कई गुणा छोटी है, वो खराद किड्डा होएगा? इस सवाल ने नाल नाल सोची जाना, वो खराद किड्डा वड्डा होएगा? फिर वो किहड़े हत्थां नाल चुकिया सूरज? फिर जो 8वां हिस्सा लाया, वह बूरा जो खराद से कोई चीज ग्रैंडर की जाती है, बूरा डिगी जाता, उस 8वें हिस्से का जो बूरा सी धरती से डिगा होएगा। दुबई दे विच मैं आप वेख के आया, जून जुलाई के महीने दे विच जदों गर्मी हुंदी है, बाहर टैंकियां दे पानी नाल मेरे वीर नहा नहीं सकते, वो पानी पहला एसी रूम च रखना पैंदा है, इन्ना पानी गर्म हो जाता, उबलण लग पैंदा। सूरज तो इन्नी दूर पानी उबलदा ते सूरज कितना गर्म होएगा अंदाजा तुसीं आप ला लो। फिर उन्होंने चुकिया, वो खराद क्यों ना पिघलिया होएगा, फिर खराद तो 8वां हिस्सा ला दिता। फिर सूरज ते संजना का विआह किया गया।
इन्हां दे समेल तो 2 बच्चियां ने जन्म लिया, एक धी ने एक पुत ने, एक जमना ने ते जमराज ने। जमराज ते जमना विश्वकर्मा दा दोता ते दोती है। इत्थों दे भारत दे विपर ने कोई ज्योतिषी पांधा भी सुनता होवे ते अपने ग्रंथ परोल लवे। असीं कोलों नहीं कह रहे, ग्रंथां दे हवाले सहित गल कर रहे हां कि जमना विच जिहड़ा नहाएगा, जिहड़ा विश्वकर्मा दी धी विच इशनान करेगा ते ओनू जमराज कुछ नहीं कवेगा, क्योंकि जमराज विश्वकर्मा दा दोता है। भाव जमना च नहाउण वाले नू जमराज कुछ नहीं कवेगा। हुण मैं एक सवाल कर लगा, स्वै पड़चोल करियो। विश्वकर्मा दा दिन मनाउण वाला काम नहीं करेगा, औजारां दी पूजा करेगा, कि अज दे दिन किसी दी डेथ नहीं होएगी? क्योंकि जमराज नूं भी छुट्टी करनी चाहिए अज दे दिन, भी अज मैं किसी नूं दुनिया तो लैके नहीं आउणा, क्योंकि अज मेरे नाना जी दा दिन मनाया जा रहा है, मैं भी छुट्टी कर देनी है। अज जमना भी छुट्टी कर दे, कोई मेरे च इशनान ना करे, क्योंकि मैं विश्वकर्मा दी दोती हां, इस करके मेरी भी छुट्टी ते जमराज दी भी छुट्टी। असीं भैण भरावां ने प्रण कर लिया है कि आपां अज तो बाद एक दिन पूरी छुट्टी कर ना। जमराज ने तुसीं नोट करियो पिंडां शहरां वाले मेरे भराओ वीरो, कि पूरी दुनिया दे अंदर भारत विच अज दे दिन किसी दी डेथ नहीं होएगी। तो फिर जमराज ने तो छुट्टी कीती नहीं। जो मन्निया जांदा जमराज है भी जमराज लैण वास्ते आउंदा है ते तां जाके उत्थे हिसाब किताब हुंदे हन। अज दे दिन पूजा औजारां दी कीती जाएगी। फिर मेरी बेनती है, मन लो औजारां दी सब तो वड्डी पूजा एक शस्त्रां दी वरतों करनी। इस देश विच सब तो वध औजारां दी पूजा कीती गई, पर सतगुर ने औजारां दी पूजा करन दी गवाही नहीं दित्ती। सदों कहा इन्हां औजारां दी वरतों करो। सानू बाणी च हवाले मिलदे ने कि पूजा केवल ते केवल अकाल पुरख परमात्मा दी करनी है। पूजा कीचे नाम ध्याईए, बिन नामै पूज ना होए। हुण भगत रविदास अज दे दिन कई मेरे मोची वीर ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਧੂਫ ਕਰਨਗੇ। ਭਰਾਵੋ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕੱਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਲਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ किदां सच्चे परमात्मा की पूजा करनी है। बाबा कबीर जी के शब्द पढ़ लो, वो भी जात दे जलाए सन ब्राह्मण के मुताबिक, पर अपना सारा काम कार करते होणगे। भगत नामदेव जी जेड़े हन अज दे दिन कई दर्जी वीरां ने कैंची रख के उहदे अगे धूफ दिखाउणा, जिहड़ी कैंची कपड़ा कटदी है ना उहदे अगे अगरबत्ती दिखाउणी है। मेरे वीर कपड़ा सिउण वाले भगत नामदेव का शब्द पढ़ लै। उन्हां कहा मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मप मप काटों जम की फांसी। उन्हें बार बार कहा है कि मेरा मन गज बन जाए, अपनी रसना नूं मैं कैंची बना लवां, मन गज दे नाल मिण मिण के जुबान रूपी कैंची नाल कट्टी जावां, जम की फांसी, मैं जम दियां फांसियां कट देवां। ते इसे जमराज दे कोल संसार दे लोग भेजण दा दावा पै करते हैं। फिर मेरी बेनती है, सिख रहत मर्यादा च बकायदा लिखिया है किसी भी अनमति त्योहार ਜਾਂ कोई अनमति देवी देवते का दिन गुरु की हजूरी में नहीं मनाया जा सकता। पर अज के दिन शरेआम उत्थे साडे आगू भी जाणगे, प्रबंधक वीर भी जाणगे, प्रचारक ते रागी भी उत्थे पहुंचणगे, समूलियत करनगे। ते कई कहणगे जी असीं विश्वकर्मा की फोटो नहीं रखते, पर काम सारा उही करना है। महाराज का पाठ होना है, कईयां ने आसा की वार का कीर्तन करा लेना है, कईयां ने सुखमनी साहब का पाठ कराउणा है, कईयां ने अपने घर में परसों तो अखंड पाठ रखिया होगा, वह भोग पवेगा। मुकदी गल की है, भावना फिर भी उहो ही है कि साडा ध्यान रखियो। फिर गल दोहरा दिया, भागां वाले गुरसिखो बाहरलियां कंट्रियां वालियां दे औजार वध आपां वरतदे हां, जिन्हां ने रेलां तैयार कीतियां, जहाज तैयार कीते, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, एक कैमरा सिस्टम, जिन्ना भी मीडिया साडे कोल अज मौजूद है, ये किन्ना लोकां दी सोच है, किन्ना दी सोच विचों पैदा होया है। शायद जेड़े कदी इहो जिहे भगवानां नूं नहीं सी मनदे, 1849 विच अंग्रेज आउंदा है ते लगातार 1947 तक रहिंदा है, वो साडे ते लगातार 100 साल दे करीब राज कर गए। वो अपने औजारां नाल राज कर गए, शस्त्रां नाल राज कर गए, वो किसी देवी देवते नूं नहीं सी मनदे। ये सोचना खुल के दिल नाल जरा कि अज सानू किस सोच वाले बन्ने तोड़िया जा रहा है। बाणी सानू सच दे नाल प्रेरणा दिंदी है, सच दी विचार दिंदी है, ताकि असीं गुरु दी बख्शिश दे पात्र बन सकीए। मन लो कोई टायरां नूं पेंचर लाउण वाला मेरा वीर अज दे दिन
औजार अगे रख के हथियार अगे रख के उन्होंने पूजा करे, तो कोई वीर उहदे कोल आवे भी साडी गड्डी नूं पेंचर ला दिओ, साडा टायर पेंचर हो चुका है, असीं मरीज नूं हॉस्पिटल लैके जाना है, वो कहे नहीं मैं तो अज पूजा की है। हुण दोवें बारे सोचना कि जे वो टाइम सिर पेंचर ला दे तो मरीज हॉस्पिटल पहुंच जाए, टाइम सिर इलाज हो सकता है। यह काम जरूरी है कि जां केवल शास्त्रां दे अगे अगरबत्ती धूफ दिखाउणा ही जरूरी है। जे डॉक्टर भी अज दे दिन छुट्टी कर लवे कि जेड़े जेड़े मैं हथियारां दे नाल ऑपरेशन करना, मैं ते अज अगरबत्ती धूफ दिखाए ने, मेरे को मरीज ना लैके आयो, तो अंदाजा लगाओ जेड़े सवेर तो धूफ दिखा रहे उन्हें आप ही कहना नहीं जी ऑपरेशन करके साडे मरीज नूं बचाओ, ये ज्यादा जरूरी है। सानू इहो जे मनोकल्पित देवी देवतियां तो मुक्त कर लई सतगुरु नूं 239 साल का समा लगा, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिते सतगुरु जी ने। दुनिया के अंदर जिन्नियां भी जंगां हुंदियां जार जोरू जमीन पिछे हुंदियां ने, सतगुरु की जंग का कोई होर कारण नहीं सी, ना जार सी ना जोरू सी ना जमीन सी, ना जंग इस्त्री करके हुई, ना जमीन करके हुई, ना निजी मलकीयत करके हुई। जे जायदाद करके आउंदी आनंदपुर का किला कदी छड्ड के ना सतगुरु जी आउंदे, जे औलाद करके आउंदी अपने बच्चे कदी ना सतगुरु जी वारदे, जे केवल इस्त्री करके आउंदी सतगुरु जी अपनी सत्कारयोग माता साडे तो कुर्बान ना करदे। इन्ना कुछ मालिक ने साडे तो वार दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस संबंध में बड़े प्यारे विचार दिते हैं। कहंदे इस देश में बुद्ध का जन्म होया, गया विच अज भी बुद्ध दे वो मठ मौजूद ने, बुद्ध का जन्म होया, बुद्ध की जिहड़ी विचार सी कि मैं किसी मूर्ति विच किसी बुत विच भगवान नहीं मनदा, उहदी ये सोच सी। पर हौली हौली जिहड़ा बुद्ध सब तो वध बुत पूजा के विरुद्ध सी, सब तो वध बुत अज उस बुद्ध दे बना के दुनिया विच प्रगट कर दिते। ये केवल बुद्ध नाल नहीं होया, साडे नाल भी होया है। जेड़े गुरु नानक दा घर सब तो वध, जेड़े भगत रविदास जी सब तो वध मूर्ति पूजा के विरुद्ध जहाद छेड़ते सन, अज सब तो वध भगतां दे नां ते मंदिर तैयार कर दिते गए, सब तो वध गुरुआं दीयां मनोकल्पित तस्वीरां बना के प्रगट कर दित्तियां गईयां। भाई गुरदास जी ने बड़ा सोहना बयान दिता इस संबंध में। कहंदे कलयुग बोध अवतार है। कहंदे मन्निया गया भी बोध बुद्ध इस दुनिया ते आया, भारत विच आया खास करके। कलयुग बोध अवतार है। बोध अबोध, बोध का अर्थ है ज्ञान ते अबोध का अर्थ है अज्ञानता। कहते बोध अबोध न दृष्टि आवे, पर लगता कोई नहीं भी किथे ज्ञान है ते किथे अज्ञानता है, कर्मकांड ओही होई जांदे ने। कलयुग बोध अवतार है, बोध अबोध न दृष्टि आवे, कोई ना किसे वर्जई, कोई नहीं किसे नूं वर्जदा, सोई करे जोई मन भावे। काम वो करना जिहड़ा मेरे मन नूं चंगा लगे। कल तो लैके मेरे ख्याल च कोई थां होएगा जिथे ये ना बेनतियां कीतियां गईयां होणगीਆਂ, आतिशबाजी दीवे वो भलिओ ना पोल्यूशन फैलाओ। आ सवेरे वेख रहे सी मेरे सेवादार वीर किदां रगड़ रगड़ के कंधां साफ कर रहे सन। वो कंधां नूं खराब किहने कीता? असीं, साडी शरधा नहीं जी, साडी शरधा सानूं दीवा जगा लैण दिओ। किदां तेल कंधां ते चोया, किदां मेरे वीर मेरे भरावो सोचना जरूर किन्ना किन्ना महंगा पेंट कलियां अपने घरां विच करदे हां ते 4 मिनट की रोशनी सोचते हैं गुरु खुश होएगा ना। गुरु तो खुश हुंदा है जे इंसानियत की समझ लग जाए। बाहर दे दीवियां नाल कदी गुरु खुश नहीं हुंदा, अंदर की रोशनी नाल गुरु खुश हुंदा। समझ नाल गुरु की प्रसन्नता हासिल हुंदी है। बहुत ऐसे होणगे जिहड़े गुरु घर आए होणगे, नमस्कार करके चले गए होणगे। बहुत ऐसे होणगे जिन्हां कीर्तन सुनिया होएगा आधा घंटा बैठ के, विचारां सुनिया होणगियां, पाठ सुनिया होएगा। पर बहुत ऐसे होणगे जिन्हां ने दीवे जगाउण तो बिना नहीं आए होणगे, उन्हां दीवे जगाए होणगे, तेल पाया होएगा, मोमबत्तियां कंधां ते रखियां होणगियां। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਸੀ, ਪੇਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਜਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ, सोई करे जोई मन भावे। क्योंकि तुसी बच्चे नूं टोको गलत काम तो, बच्चा भी नाराज हुंदा है। इस करके कोई किसी की नाराजगी छेड़नी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं इहनूं कहां ते मेरे नाल नाराज हो जाए। इस करके बंदा कहता की लोड़ है मैनूं कहण दी। कोई ना किसे वरजई, सोई करे जोई मन भावे। कला कला बचन सुनना भाई साहब दा। किसे पुजाई सिला सुन, कोई सिल ला के पूजा करदा है। किसे पुजाई सिला सुन, कोई गोरी मड़ी पुजावे, कोई कबरां दी पूजा करदा है, कोई मड़ियां दी पूजा करदा है। वख वख कहंदे इस तरह नहीं।
तंत्र मंत्र पखंड कर। तंत्र कहते ने धागे नूं, जिहड़ा धागा बांह दे नाल गुट ते बन्निया जांदा है, तवीत जिहनूं कहा जांदा है। मंत्र मूँह ना बोलण वाला। तंत्र मंत्र पखंड कर, कलह क्रोध बहु वाद वधावै। ये लड़ाइयां दे कारण बनते हैं तंत्र मंत्र। इहदे नाल लोग उलझ जाते, अपने जीवन तो थिड़क जाते हैं। कहणगे इत्थे बस नहीं, आपो धापी होए कै। सारिਆਂ ਨੂੰ आपो धापी पई है भी कौन सानू दस के जाएगा गुरमत, असीं ते अपनी मर्जी करनी पाई। आपो धापी होए कै। भाई गुरदास जी बुद्ध की गल कर रहे हैं, पर वो गल्लां सारियां साडे ते टुकदियां। अज उस वक्त की गल कर रहे भी उत्थे इदां होया। बुद्ध सब तो वध मूर्ति पूजा के विरुद्ध सी, सब तो वध मूर्तियां उसदियां बना दित्तियां गईयां। जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब की विचार मूर्ति बुत पूजा के विरुद्ध है, उहदे सामने विश्वकर्मा की तस्वीर रख के अज औजारां की पूजा की जानी है। यह भी पढ़ना भी जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज द्यूं में सारा जाबे गहे। विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। नाल सिख ये कह रहा मन विच, महाराज तुसीं सानू इन्हां कर्म कांडां चों कढण वक्त बच्चे कुर्बान कर दिते। वेख लो अज असीं फिर ओही कर्म कांड कर रहे हैं। ओही साडे अंदर विपर सोच, ओही वहम, ओही भरम, ओही पखंड। कहण लगे इत्थे बस नहीं, आपो धापी होए कि न्यारे न्यारे धर्म चलावे। किसे पुजाई सिला सुन, कोई गोरी मड़ी पुजावे। कोई पूजे चंद सूर, कोई चंद्रमा की पूजा करदा, कोई सूरज की पूजा करदा। कोई पूजे चंद सूर, कोई धरत आकाश मनावे। कोई धरती की पूजा कर रहा, कोई आकाश की पूजा कर रहे। कह लगे पौण, कोई पौण की पूजा करते। पौण पानी, कोई पानी नूं देवता कह के उहदे अगे मथे टेक रहा है। पौण पानी बैसंतरो, कोई अग दे अगे नमस्कारां कर रहा है, कोई अग नूं सिर झुका रहा है। ये सारियां पूजावां मौजूद ने साडे विच। कहणगे पौण पानी बैसंतरो। धर्मराज कोई तृप्तावे, कोई धर्मराज नूं खुश करन ते लगा होया भी मैं अज उहनूं खुश कर लेना। धर्मराज कोई तृप्तावे। कहणगे इत्थे बस नहीं, सारा कुछ हो गया। आपो धापी होए कै, न्यारे न्यारे धर्म चलावे। अपनी अपनी पै गई, सारे ने अपने अपने मत चला लै। ते भाई गुरदास की कहोगे इहो जे बंदियां नूं? कहंदे फोकट धर्मी भरम भुलावे। इहो जे बंदे फोकट धर्मी हुंदे ने, जिहड़े इदां दी बाहरी पूजा करते हैं, वो सच्चे धर्मी गुरु दे नहीं अकवा सकते। मेरे कई मित्र दोस्त ऐसे ने जिहड़े राजगिरी का काम करते, वो अज दे दिन भी काम करते हैं। वो अपने मजदूरां नूं कह के आउंदे हैं, जिहड़े नाल काम करने वाली लेबर है, भी जे अज दे दिन काम करोगे लेबर डबल मिलेगी। वो काम करते हैं, सब कुछ भुला के काम करते हैं भी औजारां की पूजा नहीं करनी, औजारां की सही तरीके नाल वरतों करो। इहो ही सब तो वड्डी पूजा है, काम ही पूजा है। ते भाई जस्सा सिंह रामगढ़िया दे वारसो, भाई लालो दे वारसो, जे भाई लालो इदां दी पूजा करदा हुंदा, गुरु नानक साहब उहदे घर जांदे। गुरु नानक साहब पहुंच के उहदे घर गए, उहनूं प्यार दिता। ਉਹ भी उस वक्त का राजगिरी का काम करने वाला, वो भी उस वक्त लकड़ां का काम करने वाला सी। अज किन्ने मेरे वीर इट्टां लाउण वाले, पैंचर लाउण वाले, बाकी सारे काम करने वाले एक कर्मकांड करनगे। फिर बेनती कर दवां, अकाल तख्त वालों जिहड़ी पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा है, उहदे विच बकायदा लिखिया किसी अनमतीए देवी देवते का त्यौहार गुरु की हजूरी विच नहीं मनाया जा सकता। पर साडे वड्डे वड्डे आगूआं दे होर्डिंग बोर्ड लगणगे, वो भी भगवान विश्वकर्मा की वधाई देणगे, उन्हां दे जन्म की सारी पब्लिक नूं वधाई होवे। बाबा अगलिओ जागण की लोड़ है, सुचेत होण की लोड़ है। ये वो मनुख ने जिन्हां नूं गुरु दे प्रेम का रस अजे प्राप्त नहीं होया। वापस परत के आ जाओ, सतगुर दी विचार नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाइए, ताकि गुरु की मत साडी जिंदगी विच आ जाए, सानूं जिंदगी जीण का पता लग सके। भगत रविदास जी का पावन शब्द पढ़ो। भगत रविदास जी भी जुतियां गन्नण का काम करते होणगे, पशुआं की खल ला के वेचते होणगे। अपनी किरत वो सी रविदास ढोवंता ढोर नीत, रोजाना काम ही उन्हां दा इह सी। पर उन्होंने भी अपने बचनों द्वारा एक गल कही, कहणगे कूप भरिओ जैसे दादरा। महाराज जिवें खूह डड्डूआं नाल भरिया होवे ना, एक खूह विच बड़े डड्डू होण, उन्हां डड्डूआं नूं कोई जाके कहे समुंदर च जाना है, तो खूह का डड्डू सोचेगा भी इस तो वड्डा तो समुंदर होना ही नहीं। छाल मार के कहेगा भी किड्डा क वड्डा समुंदर है। हुण खूह के डड्डू बेचारे नूं की पता समुंदर किड्डा क वड्डा है। खूह के डड्डू बनण नालों गुरु ज्ञान के समुंदर दे विच एक बार छाल मार के वेखो। भगत रविदास जी कहते हैं, कह लगे कूप भरिओ जैसे दादरा, कछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन।
इदां मेरा मन बिखिया बिमोया, कश आरा पार ना सूझ। गल डडूआं दी कीती, जिवें खूह दे डडू नूं समुंदर दा की पता, महाराज इदां मेरी हालत है। तुसीं विशाल समुंदर हो, मैं विषयां वकारां तक सीमित रह गया, तो अगे सोचिया ही ना। अरदास की सगल भवन के नायका, हे सारिया भवनां दे मालक रब जी, जिन्हें भी मेरे वीर जुतियां गन्नण वाला जां कारखानियां च काम करने वाले, सोचियो जरूर ये भगत रविदास दा वचन है। वो कहणगे सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी। रब नूं कह रहे, किसी देवी देवते भगवान नूं नहीं कह रहे। कहते रब जी मैं तुहाडे दर्शन करना चाहुंदा, तुहानूं मिलना चाहुंदा, मेरा तुहाडे नाल बड़ा संबंध है, बड़ा तुहाडे नाल प्रेम है। एक छिन दर्श दिखाए जी। फिर यह बयान किया भी दर्शन हुंदे क्यों नहीं। कहते मलन भई, मलन का अर्थ है मैली हो गई। मलन भई मत, साड़ी अपनी ही मत माड़िया कमां नाल मैली हो गई, इस करके रब सानू दिखाई नहीं दे रहा, परमात्मा ते साडे अंदर है। मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। महाराज अपनी मत मैली होने करके तुहाडी गत नहीं जान सके असीं। मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा, तुसीं हुण कृपा करो, करो कृपा भ्रम चूकई, साडे भरम चुका दिओ, साडे भरम मुका दिओ। असीं इन्हां ਜਿਹੜੇ मनोकल्पित देवी देवते इन्हां दी पूजा तो मुक्त होकर उस परिपूर्ण रमे हुए परमात्मा दी पूजा करनी सीख सकीए। करो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमत दिओ, समझ आए मैनू, सुमत दिओ, मैनू पता है। जोगी शर, इत्थे जोगी लफ्ज नहीं आया, जोगी शर आया। जोगी शर का अर्थ है वड्डे वड्डे जोगी, वड्डे वड्डे अपने आप नूं रब पाउण वाले, दावा करने वाले। जोगी शर पावे नहीं, वो तुहानू नहीं पा सके। तोए गुण कथन अपार, तुहाडे गुणां दा अंत नहीं पा सके। प्रेम भगत के कारण कह रविदास चमार, मैं प्रेम भगत के कारण, तुहाडे प्रेमा भगती के कारण मैं तुहाडे अगे सरला लै रहा। मैं इन्हां विषयां वकारां चों निकल के तुहाडे नाल सांझ पा सकां, तुहाडा रस मैनूं प्राप्त हो सके। अज दे पावन शब्द अंदर भी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इहो विचार बख्शिश कीते हन। हे मालिक जी, जिन्होंने तुहाडा रस आ गया वो पासे नहीं जाते। पासे भटकदा कौन है? जिहड़े अजे रस तो सखणे हन। दाता जी बख्शिश करते हैं, तेरा जाना, तेरा जाना, जानते नन्हे नूं औंकड़े, जिहदा अर्थ एक वचन है। तेरा जाना, तेरा जिहड़ा जन है, तेरा जिहड़ा सेवक है, राम रसायण माता, वो राम रस दे रसां विच मस्त है, परमात्मा विच एक मिक है। प्रेम रसा निध जां को उपजी, ਉਹਦੇ अपने ही अंदर प्रेम रस का खजाना प्रगट हो गया। छोड़ ना कतहूं जाता, वो हुण इस प्रेम रस नूं छड्ड के पासे क्यों जावे? उन्हें पता लग गया सब तो वड्डी दात ही यही है। वो खुंजेगा क्यों? क्योंकि प्रेम रस आ गया ना। उन्हें पता लग गया मालिक का जो दर है सब तो वड्डा दर है। बैठत हर हर, वो फिर किदां रब नाल जुड़दा? आ है तरीका। काम करदियां भी हर हर, खांदियां भी हर हर, हर वक्त परमात्मा नाल सांझ। बैठत हर हर, सोवत हर हर, बहिंदियां उठदियां हर वक्त परमात्मा दे निजम विच अपना जीवन जीवना। बैठत हर हर, सोवत हर हर, हर रस भोजन खाता, ਉਹਦੇ ਤੇ जीवन का भोजन भी परमात्मा का नाम ही बन जाता। गुण ही ਉਹਦੇ मन की खुराक बन जाती है। परमात्मा ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ शुभ गुण ਉਹਦੇ मन की खुराक बन गई। उठदियां बहिंदियां ऊठत बैठत सोवत त्याई है, मार्ग चलत हरै हर गाई है। वो उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां ਉਹਨੂੰ को अपने साल विच विशेष दिन लैके अपने भगवान की पूजा करने की लोड़ नहीं, वो तो हर वक्त ਉਹਦੀ पूजा करता है। 8-60 तीरथ मज्जन कीनो, साधु तूरी नाता। जेनू आपां नाता पढ़ांगे, नाता का अर्थ हुंदा जुड़ना, रिश्ता। जे दे थले हलंत लग जाएगा नाता, नाता का अर्थ है इशनान करना। सतगुरु जी ने एक एक शब्द नूं बड़े सुंदर लफ्जां विच साडे सामने परो के रखे। साधु तूरी नाता, साधु गुरु दी विचार रूपी धूड़ी विच जिहड़ा इशनान कर लैंदा, साधु गुरु दे उपदेश, गुरु ग्रंथ साहिब की सिक्ख्या ते जो अमल कर लैंदा, मान लो उन्हें 68 तीर्थां का इशनान कर लिया। उन्होंने तीर्थां ते भटकण की लोड़ नहीं,
गुरु दा उपदेश, गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दी विचार ही उहदे वास्ते असली तीर्थ स्थान। इहनूं समझ आ जाती है। तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब सदा दशहरा। उस वास्ते सदा ही गुरु दी विचार ही असली तीर्थ स्थान बन जाती है, जिन्हों समझ आ गई गुरमत दी। सफल जन्म हर जन का उपजया, हरि दे जन का जीवन सफल हो गया। जिन कीनो सौत विधाता, जेड़ा गुरु दा रब दा असली पुत्र बन गया। उन्हें पुत्र होने दा, पुत्र ते सारे रब दे खवाउंदे ने, सेवक ते सारे खवाउंदे ने, पर सच्ची गल है बनदा कोई कोई है। गुरु गोबिंद सिंह दे सिख ते सारे खवाउंदे ने, पर बाबा अजीत सिंह वर्गा जीवन जिउंदा कोई कोई है। अखवाउणा सौखा है, पर उहदे ते पहरा दे के तुरना थोड़ा जिहा औखा जापदा है। सगल समूह लै उधरे नानक, पूरना ब्रह्म पछाता। सगल समूह, वो अपना सारा परिवार लैके इस जहाज विच चढ़ गया, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म पछाता, पूर्ण ब्रह्म की पछाण कर ली। सारे परिवार का इत्थे अर्थ है अपने एक कर्म इंद्रे, जो साडे कर्म इंद्रे काम करते हैं, अखां जुबान कन, जिन्हों बाणी विच इंज पेश किया है, जिन्हों बाणी विच इंज पेश किया है कि दीन दयाल भरोसा तेरे, दीना उत्ते दया करने वाले मालिक जी तुहाडे भरोसे, दीन दयाल भरोसा तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। मैं अपना सारा परिवार अखां कन जुबान ये सारा कर्म इंद्रे मैं तुहाडे जहाज ते चढ़ा दिते। हुण मजाल है अखां परा रूप तक जान, हुण मजाल है कन निंदिया सुन जान, हुण मजाल है किते महाराज पैर गलत रस्ते ते तुर पैण। इहनूं महाराज ने इत्थे पेश किया, सगल समूह लै उधरे नानक, पूरन ब्रह्म पछाता। उन्हें अपना सारा परिवार एक कर्म इंद्रे ते ज्ञान इंद्रे सतगुर दे जहाज विच चढ़ा दिते। दीन दयाल भरोसा तेरे, दीन दयाल भरोसा तेरे। सब परिवार चढ़ाया बेड़े, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। दीन दयाल भरोसा तेरे, दीन दयाल